Hello students, so now from this lecture we are going to start with the exercise 7C of R.S. Agarwal. Exercise 7C of R.S. Agarwal. So now we will be dealing with the first 6 questions, how to solve these kind of questions. Now again in questions के अंदर we would be using some different technique, like the first question says x square plus 8x plus 16, x square plus 8x plus 16. Now in these kind of questions, see, so first of all you have to see how many terms are there in the question. There are total 3 terms in the question, number 1. फिर आपको ये देखना है कि क्या इन सब चीज़ के अंदर कोई कॉमन है. देयर इज नथिंग कॉमन. वाई? यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, बट देयर इज नो x. यहाँ पे 8 कॉमन है, बट यहाँ पे 8 का कोई फैक्टर नहीं है कॉमन. सो इन ऑल दी 3 टर्म्स देयर इज नथिंग, एनी टर्म जो कि तीनों के अंदर कॉमन है. सो अब तक जो हमने पढ़ा, कोई भी चीज़, कोई भी टेक्निक काम नहीं आएगी. एक्सरसाइज 7B में हमने हर एक क्वेश्चन में एक ही टेक्निक यूज़ करी थी जिसका फॉर्मूला बेस था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. पर यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो रही. सो नाउ इन दीज क्वेश्चंस व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज योर ट्रम्प कार्ड, दैट इफ 3 टर्म्स आर गिवन, तो आप उन 3 टर्म्स में से ये देखिए कि ऐसी क्या कोई भी 2 टर्म्स हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है. यस, अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स का होल स्क्वायर? बिल्कुल. देयर इज नो टर्म, देयर इज नो नंबर जिसका स्क्वायर करने से आपको 8x मिलता. एम आई राइट? ओके, सो हम लोग एक स्पेस छोड़ देते हैं, प्लस. ओके, नाउ इज देयर एनी टर्म हुज स्क्वायर गिव्स अस 16? बिल्कुल, 4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर गिव्स अस 16. तो हमको क्या हुआ? 2 चीजें मिली, एक a स्क्वायर, एक b स्क्वायर. हमको क्या मिली? 2 चीजें मिली, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर. अब हम इसको देखते हैं क्या ये 2ab में फिट होता है. अगर मैं इस a स्क्वायर है तो इसका मतलब a मेरा क्या होगा? x, और ये b स्क्वायर है तो b मेरा कितना होगा? 4. अब मैं इसमें देखता हूँ क्या ये फिट होता है. 2 इंटू एक्स इंटू 4, 2 इंटू एक्स इंटू 4, सो 2 8x, तो बैठ गया. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आइडेंटिटी है, ये जो आइडेंटिटी है, ये किससे रिजेंबल कर रहा है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, विच इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर. ये आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था. नाउ आफ्टर splitting you got a as x and b as 4. So now you can write x plus 4 का whole square. X plus 4 का whole square. I think you are clear with this how you have to approach. Okay, so please pause down the video. इसको ठीक से समझिए और करिए. Do not just copy. Now let us move to the question number 2. We will be increasing the speed. आपका ये स्टार्टिंग में स्लो था. Now the second question is x square plus 14x plus 49. Again same technique. x का स्क्वायर मुझे नहीं पता, I am just leaving the space. This is 7 square. बीच में क्या आएगा? 2ab, 7 2 सा 14x बैठ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, इसको जब हम खोलते हैं तो ये क्या बनता है हमारा? इसी फॉर्म को बनता है. तो ये फॉर्म इससे रिजेंबल कर रही है, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर. तो हमको ये क्या बता रहा है कि हमारा जो a है वो x है और b है हमारा 7. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस 7 का होल स्क्वायर. This is your direct answer. This is your direct answer. Okay. So I think you are clear with this fact. बोलिए, clear है आपको? ठीक है. So now let us discuss the question number 3.
Let us discuss the question number 3. What is question number 3? 1 plus 2x plus x square. इसके अंदर बच्चे क्या गलती करते हैं, समटाइम्स दे जस्ट स्टार्टअप. इस क्वेश्चन में तो चल जाएगा, बट कभी कभी किसी क्वेश्चंस के अंदर हम लोग स्टक हो जाते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दी क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर जो हमको ख्याल रखना है, सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री पे हमको रीअरेंज करना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीअरेंज इट. यू कैन राइट दिस क्वेश्चन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 1. Now again this is x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. 2x1 बैठ गया 2ab, अगेन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो व्हाट यू कैन राइट इज x प्लस 1 का स्क्वायर. आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन. इफ यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो. ओके, आई थिंक आप लोगों को मजा आ रहा होगा. इस क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, जस्ट एक प्रैक्टिस है. इफ यू डू बोथ दीज ऑफ थिंग्स यू विल बी परफेक्ट इन फैक्टराइजेशन, दैट आई कैन एंश्योर. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. ओके, again the question is 9 plus 6z plus z square. First of all I am going to rearrange it. Then first term ko can I write z square plus again fill in the blanks plus 3 का square 2 times of a b. 3 2 is 6z हो गया. It is going to be z plus 3 का whole square. This is your answer. This is your answer. Okay. Now question number 5. Question number 5. We are going to discuss the question number 5. X square plus 6ax plus 9a square. Again you have to watch seriously. What are the two terms who has perfect square? Can I write x का square plus I do not know the second term. सबसे पहले मुझे मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है आइडेंटिफाई करना कि 3 टर्म्स में से कौन सी 2 टर्म्स है जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है. फिर मैं चेक करूंगा कि क्या वो 2ab के लिए परफेक्ट है. अगर वो परफेक्ट है तो मेरा काम हो गया. दिस इज सब्स्टिट्यूटेड. अब ये गायब हो जाएगा अगर मैं इसको x प्लस 3a का फॉर्म लिख दूंगा. दिस इज माई आंसर. दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. I hope I'm not going fast because all the questions are of same type. I'm just solving to ease you. If you get stuck, you may take help from my video. Okay, now the next question is question number 6. In the question number 6, 4y square plus 20y plus 25. Again, I am repeating my statement. आपको बहुत ध्यान से सोचना है कि हमको क्या करना है इसके अंदर. 4y स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा आप. 4 का क्या होता है 2, y स्क्वायर है y उसका होल स्क्वायर. कैन आई राइट लाइक दिस? तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया. मुझे नहीं पता इसका क्या होगा. प्लस 25 का मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर. कैन आई राइट 5 स्क्वायर? नाउ आई एम चेकिंग फॉर 2ab. 2 2s are 4, 5 4s are 20. Okay, so now answer is a plus b का whole square. This term is my a, this term is my b, so a plus b का whole square is my answer. Is my answer. Okay, now let us come to the question number 7. We will be discussing one more question.
This is the last question of this module. Then we will be discussing 7 more questions in the next module. Okay. 36a square plus 36a plus 9. In this question what you will do, again I am repeating same statement. प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो करिए रेगुलरली और आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. जस्ट आपको एक ही चीज़ देखनी है कि कौन सा ये क्या परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है. बिल्कुल बना रहा है. मुझे नहीं पता इसका क्या होना है, तो आई एम गोइंग टू गिव द फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि देयर इज 36 का 6 का स्क्वायर होता है, पर क्या ए का है? नहीं. तो बेचारा ए की वजह से 36 भी रह गया. दोनों एक साथ ही जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बात को आपको ध्यान में रखना है. प्लस 3 का स्क्वायर. नाउ 2 टाइम्स 6a 3. 6 2 12, 12 3 36a. So now here a is your 6a and b is your 3. So answer is 6a plus 3 ka whole square. This is your answer. This is your answer. So I hope you are clear with the another method which we are dealing in the exercise 7c of RS Agarwal class 8. And if you like the video, please do subscribe this video and press the bell icon to have the more notifications of the next module on the factorization. And please circulate in your friend circle so that they may also get the benefit from these videos. Thank you so much.